हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे थ्रोन ऑफ स्टील का एपिसोड 175। हाउचेन एंड उसके फ्रेंड्स ड्रीम पैराडाइज के एंट्रेंस गेट पर आए हुए होते हैं। जब वो वहाँ का मंजर देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने जो मंजर वहाँ का देखा था वो तो बिल्कुल ही इससे अलग था। इंगर पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ है, जिस पर याओयान कहती है कि लगता है ड्रीम पैराडाइज जाने का गेट किसी ने फोर्सिबली ओपन किया है, इसीलिए इसकी ये हालत हुई है। जिस पर लिंजी कहता है कि क्या ये काम डीमन एम्पर ने किया है। तभी कायर को पुरानी मेमोरीज याद आती हैं। हाउचेन ने डीमन एम्पर का सामना करते हुए सारा बर्डन सिर्फ अपने ऊपर ही लिया था। तभी वो हाउचेन से प्रॉमिस मांगती है कि इस बार हम सब मिलकर उससे मारेंगे, जिस पर हाउचेन भी उससे प्रॉमिस देते हुए कहता है कि तुम टेंशन मत लो, इस बार मैं तुम्हें दोबारा से छोड़कर नहीं जाऊंगा। हाउचेन कहता है कि चलो जल्दी करो, हमें जल्दी जाना होगा। हमारे सीनियर्स फॉल ऑफ डीमन गॉड हंटिंग ग्रुप हमसे पहले डीमन एम्पर को रोकने गई है, इसलिए हमें जल्द से जल्द वहां जाकर उन्हें साथ देना होगा। ये कहकर वो सारे लोग जा ही रहे होते हैं कि तभी उनका रास्ता सीनियर ड्रैगन आकर रोक देता है। लिंगजी कहता है कि सीनियर ड्रैगन, आपने तो मुझे डरा कर मार ही दिया था, आप क्यों बाहर आ गए। जंगबांग पूछता है कि जाओली कहाँ है, क्या आपने डीमन एम्पर को देखा है। उनके इन बातों को सुनकर वो सीनियर ड्रैगन इनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे हाउचेन अपने सन एंड मून शील्ड से रोक देता है। तभी हाउचेन उन सबको स्प्रेड होकर लड़ने के लिए कहता है, क्योंकि सीनियर ड्रैगन के ऊपर डीमन एम्परर ने अपना एक सील लगाया हुआ होता है, जिससे कि ड्रैगन अपने काबू में नहीं रह रहा एंड उसके सामने जो भी आ रहे हैं वो उन्हें डीमन समझकर उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है। हाउचेन कहता है कि हमें जल्द से जल्द सीनियर ड्रैगन को अपने होश में लाना पड़ेगा। अगर वो इसी तरह से लड़ रहे तो जल्द से जल्द हाई पावर की वजह से मर जाएंगे। हाउचेन सबको स्प्रेड होने के लिए कहता है एंड वो ये भी कहता है कि कोई भी सीनियर ड्रैगन के ऊपर जानलेवा अटैक मत करना, बस अपने डिफेंसिव पावर्स को यूज करना। हाउचेन अपने सोर से एक बैरियर बनाकर ड्रैगन के फिस्ट अटैक को रोक देता है, बट उसके इस अटैक में लिंगजिन आ जाता है। लिंगजिन भी अपना बैरियर बना देता है, बट ड्रैगन की पावर इतनी होती है कि वो उस बैरियर को तोड़कर उसे अपने पाँव में जकड़ लेता है। वो ड्रैगन को अपने होश में आने के लिए कह रहा होता है, बट ड्रैगन उसके ऊपर ही अटैक कर देता है। तभी कायर आकर उस ड्रैगन को अटैक कर उसका सारा ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए उसे मारने जा ही रही होती है कि तभी वो ड्रैगन उससे भी पीछे फेंक देता है। तभी हाउचेन वहां पर आकर उसे पकड़ लेता है। भी बाकी के भी आकर अपनी अपनी पावर से उसे रोकने लगते हैं, पर वो ड्रैगन किसी की भी नहीं सुनता। तभी यांगू आकर अपने लाइट शील्ड से उसे केज में बंद कर देता है, पर वो ड्रैगन उसे भी तोड़कर बाहर आ ही जाता है। जैंगफैंग कहता है कि ये एल्व्स ड्रैगन तो हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, अगर हम सिर्फ डिफेंसिव पावर से यूज करते हुए इसका फाइट करेंगे तो कभी भी इससे नहीं जीत पाएंगे। तभी इंगर को उसके ऊपर लगी हुई सील दिख जाती है, जिस पर वो हाउचेन को चौकन्ना करते हुए कहती है कि मुझे ड्रैगन के ऊपर लगी हुई सील को तोड़ने का रास्ता मिल गया है, मुझे उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। हाउचेन उसकी बातों को सुनकर यावांजो से कहता है कि तुम इंगर की हिफाजत करो, तब तक हम बाकी लोग जाकर उस ड्रैगन को रोकते हैं। इंगर अपनी पावर्स को यूज करना शुरू कर देती है एंड यावांजो उसके सराउंडिंग एक बैरियर बनाकर उसकी प्रोटेक्शन कर रहा होता है एंड बाकी के सारे लोग ड्रैगन को रोकने के लिए उससे फाइट कर रहे होते हैं। जब ड्रैगन अटैक करता है तो उसकी अटैक्स को हान्यू काट देता है। तभी लिन आकर अपनी स्पिरिट फाइटिंग बीस्ट से
उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे ड्रैगन जमीन पर जा गिरता है। तभी हाओचैन लिंगजी को अटैक करने कहता है, जिस पर लिंगजिन अपनी फिनिक्स को समन कर ड्रैगन के सराउंडिंग आग लगा देता है ताकि वो बाहर न आ सके, पर ड्रैगन उस आग को बुझाकर वहां से बाहर आ जाता है। तभी हांगजू अपनी ग्रेविटी अटैक से उस ड्रैगन के ऊपर इमेंस प्रेशर डाल देता है ताकि वो अपनी जगह से न हिल सके। एंड हाओचैन अपनी पावर्स को यूज करते हुए उस ड्रैगन को चेन से बांध देता है। जब ड्रैगन इनके अटैक से एक जगह स्थिर हो जाता है तो इंगर अपनी पावर्स को यूज कर सोल ब्रिज बना देती है। वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए ड्रैगन को अपने होश में लाने की कोशिश कर रही होती है। तभी वो उस जगह जाकर पहुंचती है जहां पर उस ड्रैगन के ट्रू फॉर्म को डीमन एम्परर ने अपने एक फॉर्मेशन में कैद कर रखा होता है, जिसे इंगर अपनी पावर से उस फॉर्मेशन को तोड़कर उसे आज़ाद कर देती है। इंगर उस ड्रैगन को कह रही होती है कि सीनियर ड्रैगन, आप जल्द से जल्द जाग जाओ। जिस पर वो ड्रैगन जब आंखें खोल ही रहा होता है तो उसे डीमन एम्परर की याद आ जाती है। तभी वो इंगर को भी डीमन एम्परर समझकर उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। उसके इन अटैक्स से वो चेन्स टूटना शुरू हो जाते हैं, पर हाओचैन अपनी और थोड़ी पावर से उन चेन्स को और भी ज्यादा मजबूत कर देता है। ड्रैगन के सबकॉन्शियस माइंड में जब वो इंगर पर अटैक कर रहा होता है तो इंगर उसे बैरियर बनाकर रोक रही होती है एंड वो कह रही होती है कि आप जल्द से जल्द अपने सेंस में आ जाइए और हमें जॉली का पता बता दीजिए कि वो कहाँ पर है, ताकि हमें उस जल्द से जल्द जाकर उसे बचा सके। उनकी इन बातों को सुनकर उस ड्रैगन को जॉली की याद आ जाती है। तभी वो फुल गुस्से में आकर उन चेन्स को तोड़ देता है। इंगर कहती है कि जल्द से जल्द हमें जॉली का पता बता दो। तभी ड्रैगन अपने सेंस में आते हुए उसके ऊपर से डीमन एम्परर की सील टूट जाती है। तभी वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आकर नीचे गिरने लगता है, जिससे सभी लोग पकड़कर उसके सराउंडिंग बैठ जाते हैं। हान्यू उसे हील कर रहा होता है तो पूछता है कि जॉली कहाँ पर है, जिस पर वो सीनियर ड्रैगन कहता है कि जल्द से जल्द ड्रीम पैलेस के अंदर चले जाओ, जॉली खतरे में है। तभी ड्रीम पैलेस के गेट से इमेंस एनर्जी रेडिएट होना शुरू हो जाती है। तभी कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देते हुए बताया जाता है कि ये 6197 ईयर चल रहा है जब से डीमंस इस दुनिया पर आ गए हैं। एंड ड्रीम पैराडाइज जो हर 10 साल में एक बार खुलता है, उसे इस बार 14 साल में ही डीमन एम्परर ने ड्रीम पैराडाइज के ऊपर कब्जा कर ओपन करने की कोशिश की है, ताकि वो गॉड बनकर अपना मकसद इस दुनिया के ऊपर राज करना को पूरा करने वाला होता है। उसके इन हरकतों से सारे इंसान सतर्क हो चुके हैं एंड सारे अपने अपने एरिया के अंदर इमरजेंसी बेल्स को बजा दिया है। सभी अपने अपने सिटीज की डिफेंड करने में लग रहे हैं एंड सारे गिल्ड के मास्टर्स अपने अपनी शहरों को बचाने के लिए अपनी पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एंड 3 स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन हंटिंग ग्रुप पहले डीमन एम्परर को रोकने के लिए आगे चली गई है। एक टीम डीमंस के इलाके में गई है ताकि वो वहाँ की गतिविधियों को जान सके कि क्या हो रहा है। एंड डॉन ऑफ लाइट डीमन हंटिंग ग्रुप ड्रीम पैराडाइज को जा चुकी है ताकि वो फॉल ऑफ डीमन गॉड डीमन हंटिंग ग्रुप की मदद कर सके। जब पहली डीमन हंटिंग ग्रुप ड्रीम पैराडाइज में आ जाती है तो वहाँ का नज़ारा देखकर शौक में आ जाती है, क्योंकि वहाँ की पावर बहुत ही डेंजरस हो चुकी होती है एंड अनकंट्रोलेबली फ्लो हो रही होती है। जिस पर उन्हें टीम लीडर
कहता है कि यहाँ पर कोई बहुत ही ताकतवर लेवल 9 का कोई तो आया होगा, जिसकी वजह से यहाँ की स्पिरिचुअल पावर्स के अंदर इतनी फ्लक्चुएशंस हो रही है। तभी उनके ऊपर एक सरप्राइज अटैक हो जाता है, जिस पर एक टीम मेंबर अपने सराउंडिंग एक बैरियर बनाकर उस अटैक को रोक देती है। बट वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि उनके बैरियर को तोड़ देता है एंड उनके ऊपर लाइटनिंग अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक बवंडर बन जाता है, जिसमें से लाइटनिंग गॉड आ जाता है। वो इन सब का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम जैसे बिट्टे आकर मुझे कैसे रोक सकते हैं, तुम तो अब बूढ़े हो चुके हो। तभी टीम लीडर उसे देखकर हैरान हो जाता है कि ये तो लाइटिंग गॉड शीजू है, जो कि 10 पिलर का मास्टर है। उसकी पावर इतनी होती है कि बस एक ही चुटकी से वो अटैक कर उस बैरियर बनाने वाली टीम मेंबर्स का हाथ ही काट देता है। तभी उसके साथ साथ एक और गॉड वहां पर अपना वॉइड ओपन करते हुए एंट्री हो जाता है। वो 4th पिलर मास्टर होता है। तभी 10 पिलर वाला लाइटनिंग गॉड उनके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें हैरान नहीं हो रही, तुमने पहले भी 4th पिलर को हरा दिया है, क्या तुम्हें लगता है कि फिर से तुम उसे हरा पाओगे? ये कहते हुए वो उसके ऊपर धड़ाधड़ एक के ऊपर एक अटैक करना शुरू कर देता है। जब उसका अटैक टीम लीडर को लगने ही वाला होता है तो तभी एक और मेंबर अपने मैजिक को समन करते हुए फायर फिनिक्स से उसके अटैक को नलिफाई कर देती है एंड हीलर क्लैन मास्टर को हील कर देती है। तभी 4th पिलर वाला गॉड आकर टीम लीडर को अपनी पावर से जकड़ देता है। तभी उसका टीम मेंबर एक सोर्स स्लैश से उस गॉड को मारने की कोशिश करता है, बट उस गॉड से इसे कुछ भी फर्क ही नहीं होता। इसके बावजूद भी वो गॉड अपनी पावर से टीम लीडर के ऊपर ही अटैक कर देता है। तभी वो बताता है कि डीमन एम्परर ने तुम लोगों के ऊपर बहुत ही मेहरबानी की थी एंड उन्होंने हमें एंड हमारे पावर्स के ऊपर बैन लगाया था ताकि हम तुम्हें कभी नुकसान न पहुंचा सके। बट अब वो गॉड बनने के लिए जा चुके हैं एंड हमारे ऊपर जो बैन लगा था वो भी हट चुका है। अब हम तुम्हें दिखाएंगे कि हमारी ट्रू पावर क्या होती है। ये कहते हुए वो दोनों अपनी अपनी पावर्स का यूज करते हुए इन सब के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तभी टीम लीडर कहता है कि हमें जल्द से जल्द इसकी इंफॉर्मेशन को अलायंस के पास पहुंचाना होगा। उन्हें बताना होगा कि इन लोगों ने अपनी पावर्स को छुपा कर रखा था ताकि वो इससे लड़ने के लिए पहले से ही तैयारी कर सके। ये कहते हुए वो अपनी पावर्स से स्वॉर्ड यूज कर उन डीमन गॉड्स को रोकने की कोशिश करता है एंड अपने साथियों को लेकर एक टेलीपोर्टेशन एरे बनाकर अलायंस के पास जाने के लिए रेडी हो जाता है। टीम लीडर कहता है कि डीमंस बहुत ही पावरफुल हैं। इंसान अभी भी लेवल 9 एंड लेवल 6 तक भी नहीं पहुंचे हैं एंड जो हम में से बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, जिन्हें विच हंटर्स कहते हैं, अगर वो भी इनसे लड़ेंगे जीतने का संभावना बहुत ही कम है। तभी वो डीमन कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जैसे कीड़े मकोड़े हमें उकसाने के बाद आसानी से यहाँ से बचकर जा सकते हो? ये कहकर वो उस टेलीपोर्टेशन एरे के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो नष्ट हो जाता है। वो कहता है कि अब तुम्हें अपनी ताकत का प्रदर्शन करो, मैं भी तो देखूं कि तुम्हारे पास कितनी पावर है, उन सबको मार दो। जिस पर वो एक और डीमन गॉड अपनी पावर स्पेस को कंट्रोल करते हुए इन सबको एक ही जगह पर फ्रीज कर देता है। कहता है कि मुझे इनकी चीखों को सुनने में बहुत ही मजा आएगा, आज तो मैं इन्हें मार कर ही रहूंगा। ये कहते हुए वो उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, बट टीम लीडर अपनी पावर्स को फुल फोर्स में यूज करते हुए उन डीमन गॉड्स की तरफ बढ़ रहा होता है, जिससे उसके टीम मेंबर्स रोकते हैं कि आप ऐसा न करो वरना तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर पूरी खत्म हो जाएगी। बट
टीम लीडर कहता है कि मैं इनका ध्यान भटकाऊंगा, आप सब लोग जल्द से जल्द एक टेलीपोर्टेशन बनाकर इसकी इंफॉर्मेशन अलायंस को दे दो। वो अपनी फुल पावर्स को यूज करते हुए हैवी स्वॉर्ड्स को समन करता है ताकि वो उन डीमंस को मार सके। जिस पर डीमन कहता है कि कितना ही बेहुदा अटैक है, तुम अपनी पूरी की पूरी स्पिरिचुअल पावर को यूज करने के बाद भी बस ऐसा ही अटैक कर सकते हो। तभी उसके 3 मेंबर्स एक और टेलीपोर्टेशन को ओपन कर वहां से जाने के लिए आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी वो स्पेस की पावर को कंट्रोल करने वाला डीमंस उनका रास्ता रोक देता है एंड उन्हें एक बैरियर में कैद कर देता है एंड उस टीम लीडर के अटैक को उन्हीं के ऊपर डायरेक्ट कर देता है। वो लाइटनिंग गॉड कह रहा होता है कि कितना ही अच्छा है कि तुम सब बूढ़े और अपाहिज लोगों को एक ही साथ मरना पड़ रहा है। ये कहकर वो उनके ऊपर अटैक कर देता है। तभी वहां पर किसी और का अटैक आकर उस क्यूब बैरियर पर लगता है, जिससे वो क्यूब बैरियर टूट जाता है एंड वो सब आजाद हो जाते हैं। उसे देखकर वो डीमन गॉड कहता है कि क्या टाइटल लेवल विच हंटर आ गए हैं। तभी दिखाया जाता है कि वहां पर हाउचान आया होता है। वो कहता है कि नहीं, डॉन ऑफ लाइट डीमन हंटर्स आए हैं जो कि आज तुम्हारा खात्मा करेंगे। ये कहकर वो अपनी पावर सन ग्लेयर को एक्टिवेट कर उन दोनों के ऊपर एक बड़ा सा आर्टिफिशियल सन क्रिएट कर उनके ऊपर अटैक करता है एंड सारे लोग भी आ जाते हैं एंड वो सब उन घायल हुए डीमन हंटर्स की मदद कर रहे होते हैं। तभी हानी अपनी पावर से उन सबको हीलिंग करना शुरू कर देता है। लिंगजिन अपनी पावर से एक टेलीपोर्टेशन आगे बनाता है। हाउचान कहता है कि सीनियर्स, आप जल्द से जल्द सिटी जाकर अपनी चोटों को हील कर लो, इन सब से हम निपटते हैं। तभी क्लैन लीडर हाउचान को चेतावनी देते हुए कहता है कि थोड़ा संभल कर रहना, डीमन एम्परर ने इनके ऊपर लगे हुए बैन को हटा दिया है एंड वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन चुके हैं। तभी लाइटनिंग डीमन गॉड कहता है कि मुझे तुम्हारे पास से मेरे विरासत में रखी हुई लाइटनिंग पावर की बू आ रही है जो कि सीमा सियान से आ रही होती है। तभी कुछ फ्लैशबैक से मालूम होता है कि सीमा सियान ने उस डीमन के बेटे को मारकर उससे पावर ले लिया होता है, जिसे देखकर डीमन गॉड और भी गुस्से में आ जाता है। कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुमने मेरे बेटे को मारा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। तो इन द कमिंग एपिसोड हम देखेंगे क्या हाउचान एंड उसके फ्रेंड्स मिलकर डीमन एम्परर को गॉड की पावर एक्वायर करने के रोक सकेंगे या उससे पहले डीमन एम्परर गॉड बन जाएगा। तब तक के लिए बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।